जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति के एक और प्रेरणा भरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता क्या? आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं? श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। अर्जुन ने पूछा, परंतु कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। श्री कृष्ण बोले, मैं सहायता अवश्य करता हूं अपने भक्तों का, मैं कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे, सहायता के लिए मेरी ओर बढ़े, तब तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अर्जुन ने पूछा, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना चांदी, घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहा गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो, फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। जब तक आंखों पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैल नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। अर्जुन ने पूछा, वो शर्त क्या है मधुसूदन? श्री कृष्ण ने बोला, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। देखिए दोस्ती, कैसे श्री कृष्ण ने कितनी भावुकता से अपने प्रभुत्व की विशालता और उदारता का रूप अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दिया है। प्रभु के अमृत वचन सारी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए, जिन्हें अपनाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य की आसानी के लिए सबसे सरल और आसान रास्ता भी बता दिया। भक्ति का रास्ता, वो रास्ता है भक्ति का। आइए मेरे साथ साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला ईश्वर होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि ईश्वर भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणियां अमृत के वर्षा जैसी हैं।
और इस अमृत वर्षा में तो अर्जुन का पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। अर्जुन कहने लगा, हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपकी श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। देखा आपने कैसे अर्जुन को श्री कृष्ण की ईश्वरीय रूप का एहसास हुआ। आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देख इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। अर्जुन बोला, हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है, उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर को पार कर रहा हूँ। जिस प्रकार अंतिम समय मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्ति, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गईं और मैं प्रकाश की किरण की भांति हल्का हो गया। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। अर्जुन से अचानक से कहा, हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ। हाँ, क्या कह रहे हो अर्जुन? श्री कृष्ण ने पूछा। हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? तो अर्जुन ने कहा, आपके दर्शन की। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त संसार के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण पूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक भक्त की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपकी दिव्य रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया है। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूँ जो मेरे रूप के दर्शन कर सके। श्री कृष्ण की इस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन बोले, हे महाविराट स्वरूप, हे महाविकराल रूप, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित और भयग्रस्त हो रहा हूँ। स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझको समझाइए, आप कौन हैं? हे बाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए,
मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल, मेरे मुख में प्रतिक्षण हजारों सृष्टि विलीन होती रहती हैं और मेरे मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूरज से बनी ये सारी सृष्टि केवल मेरी मर्जी का खेल है। मैं जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ, जब चाहता हूँ मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय मैंने तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो विराट रूप धारण किया है, वो रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को न अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, न दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएंगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी अजीम विशालता का आभास कर सकते हो, केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। आइए सब मिलकर बोलें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान के इस दिव्य महाविराट स्वरूप के दर्शन के लिए सारी सृष्टि आज सजग हो गई है। सबके मुंह से आप ही आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण निकल रहा है। काश मेरी भी आंखों को दिव्य दृष्टि दी होती, काश मैं भी देख सकता। कोई बात नहीं, अगर हम उस दिव्य रूप को देख नहीं सकते तो अपने कानों को उस महाध्वनि पर केंद्रित करिए जो इस समय उन दिव्य पल को बयान कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम कृष्ण की एक और अनुभूति की तरफ चलते हैं। मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है, वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं, उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो सिखाऊंगा। यदि वह खाने का निवाला तुम्हारे किस्मत में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। समस्त भय, चिंता, क्लेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्मयोग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निस्वार्थ होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्मयोग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है। भयमुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंदमय बिता सकता है। अर्जुन को प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, हजारों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग, हाँ निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के सारे कर्म करता हुए भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग में बता रहा हूं उसकी बुनियाद निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। उसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। अर्जुन ने से आश्चर्यचकित होकर पूछा, एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वह कर्म करता है तो उसके फल की आशा तो उस कर्म का हिस्सा होती है।
जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्म तेरे अधिकार में है, केवल कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरे लिए, जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वे खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तुम उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली चांदी की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है। ठीक उसी समय एक बिल्ली आके पूरी थाली और निवाला गिराकर भाग जाती है। देख लिया ना कि किस्मत में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का ये अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। याद रखो, मैंने कहा है, मां कर्म फल हेतुर भू माते संगोस्तु कर्मणि। हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल किस्मत ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? ये जानने से पहले ये तो जान लो कि किस्मत क्या है, किस्मत कैसे बनती है। हे केशव, किस्मत क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य की किस्मत होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी की किस्मत नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ। इसलिए प्राणी की किस्मत बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का किस्मत? श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों के अपने कर्म, अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को किस्मत कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता।
कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है, परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही हैं। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? अकर्मण्यता श्राप है, कर्म योग वरदान। कर्म किए बिन जगत में प्राणी मृतक समान होता है। किस्मत ही सब कुछ है, तो कर्म की आवश्यकता क्या है? कर्म बिना किस्मत न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। फल पर यदि अधिकार नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जन्मों का लेखा जोखा है कर्म। कर्म से ही सब धर्मों का साधन है, इसलिए कर्म का महत्व बड़ा है। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कर्म योग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है कि कर्म योग चित्त को शुद्ध और भय मुक्त कर देता है। भय मुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंदमय बिता सकता है। अर्जुन को प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे, तब उर्वशी के मोह जाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन निरासक्त था। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए, बिना ध्यान भटकाए। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, याद है ना तुम्हें? उन्होंने जब भीम भैया को पानी में फेंक दिया था, और वो घटना भी याद होगी जब इन्हीं कौरवों ने तुम सब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की चाल रची थी। कैसी लाजवाब चाल थी उनकी। उस आग से तुम लोगों का जीवित बचकर निकलना असंभव था। कितना योजनाबद्ध कर्म था, परंतु इस कर्म का फल उन्हें मिला नहीं, क्योंकि किस्मत की योजना और थी। इस प्रकार उनकी इच्छा विरुद्ध जब सारे प्रयास विफल हो गए, तो उन्होंने तुम सबको छल कपट से काम लेकर 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था। परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी कौरवों को उनकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ। वो ये भूल गए थे कि फल किस्मत अनुसार मिलता है। इन दुष्कर्मों के चक्र में वे बुरी तरह फंस गए हैं पार्थ, और जिस फल की कामना वो कर रहे हैं, वो फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही उन्हें मिलेगा। ये बात तुम सदा याद रखो। एक ओर दुर्योधन है तो दूसरी ओर भरत का उदाहरण है। एक ओर आसक्ति है तो दूसरी ओर निरासक्ति है। भरत को उनके भाई श्री राम ने सिंहासन सौंपा भी तो उसने स्वीकार नहीं किया, तो दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने ही भाइयों का राज छल कपट से छीन लिया। भरत ने राज मिलने पर भी उसे स्वीकार करने के बदले श्री राम के न्यासी के रूप में उसे संभाला। इसे कहते हैं बिना लाभ, बिना लालच, बिना अहंकार के अपना फर्ज और अपना कर्तव्य निभाना। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रेरणा भरे वीडियो में, जहां से हमें जीवन जीने का आधार मिलेगा। हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।